Assalamualaikum students, in this video we will talk about issuance of shares. This is the introductory topic for the shares and debentures. We will see how to record the journal entries for issuance of shares. We will see how the company receives share applications and do allotment of shares and refund the excess shares. What are shares? Company is a type of organization, business organization, which needs a lot of capital. They use a large amount of capital divided into small units which are called shares. These shares are issued to the public against money. So whenever company issues shares and receive money, they record it through entries, and that is what we will learn in this in this video. Let's take an example of a question. ABC Limited has authorized capital of 10 lakh, consists of 1 lakh ordinary shares of rupees 10 each. Whenever a company is formed, they decide some amount as their authorized capital. This is actually their registered capital. उस registered capital का मतलब है कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ में इतनी अमाउंट एज शेयर कैपिटल कलेक्ट कर सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि कंपनी जिस वक्त बनी है उसी वक्त पूरी अमाउंट कलेक्ट कर ले. उनको नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करना है और एक शेयर सर्टिफिकेट पे एक प्रिंटेड वैल्यू होगी जिसे हम कहते हैं पार वैल्यू. तो इस ABC लिमिटेड ने अपने शेयर की पार वैल्यू रखी है 10 रुपीज़. उन्होंने 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स अपने रजिस्टर्ड कैपिटल के नंबर ऑफ शेयर्स रखे हैं और 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल अमाउंट उनके ऑथराइज कैपिटल की हो जाएगी 10 लाख. ये सिर्फ अभी तक इंफॉर्मेशन है जो कंपनी ने हमें बताई, इससे रिलेटेड कोई एंट्री नहीं बनेगी. पार वैल्यू को देखना है, नोटिस करना है कि क्या शेयर 10 रुपये का है तो 10 रुपये पर इशू हो रहा है या नहीं. तो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग ऑन जनवरी 1. कंपनी ऑफर्ड 60,000 शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन. इतने शेयर्स उन्होंने ऑफर किए. ऑफर किए मीन्स जो प्रोस्पेक्टस कंपनी ने प्रिंट किया या जब कंपनी ने पब्लिक को इनवाइट किया, इस वक्त कंपनी 60,000 शेयर्स चाहती है सेल करना. 10 रुपये का एक शेयर वो सेल कर रही है. कंपनी ने कुछ डेट्स अलॉट कर दी कि शेयर एप्लीकेशन फॉर्म्स पब्लिक फिलअप करे और कंपनी में सबमिट करे. जनवरी 1 के बाद जब जनवरी 16 को कंपनी के बैंकर ने इन्फॉर्म किया कि 85,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गई हैं. कंपनी वांट्स टू सेल ओनली 60,000 शेयर्स बट पब्लिक हैज शोन अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड द कंपनी हैज रिसीव्ड 85,000 शेयर एप्लीकेशंस. Now what will happen? The company promoters or the directors will only be allotting shares or issuing shares to those 60,000 people whom they had decided earlier. अब चाहे वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हो या जिस भी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो, कंपनी के डायरेक्टर्स ने जितने के लिए ऑफर किया था वो सिर्फ उतने नंबर ऑफ पीपल को ये शेयर्स देंगे, बाकी की शेयर एप्लीकेशन वो वापस कर देंगे. अब इस सारी डेटेड ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? लेट्स हैव अ लुक ऑन द एंट्रीज. सबसे पहले हमने देखा बैंक में शेयर एप्लीकेशंस आई. कितनी शेयर एप्लीकेशंस आई? 85,000 शेयर एप्लीकेशंस हमने रिसीव की. बैंकर ने इन्फॉर्म किया था कि बैंक में 85,000 शेयर एप्लीकेशंस आ गई हैं. 10 रुपीज़ की एक शेयर एप्लीकेशन है, इसलिए 85,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करके पहली एंट्री हम बनाएंगे बैंक डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट. ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन बाय नेचर इज अ कैपिटल अकाउंट, अ टेम्परेरी कैपिटल अकाउंट. जब तक हम इसको कैपिटल में कन्वर्ट नहीं करते या हम इस एप्लीकेशन के बदले शेयर्स अलॉट नहीं करते, हम इसको एज एप्लीकेशंस रिकॉर्ड करते हैं. बैंक एसेट है, उसमें मनी रिसीव की, इंक्रीज हुआ वो अकाउंट तो डेबिट हो गया, शेयर एप्लीकेशंस क्रेडिट हो गया. फिर जनवरी 16 को हमें सेकेंड एंट्री बनानी है. यहाँ सीरियल नंबर के बजाय डेट का कॉलम लिखें तो इट्स बेटर. जनवरी 16 को अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हम सिर्फ उतने लोगों को करेंगे जितनों को हमने ऑफर किया था. इफ वी लुक एट द क्वेश्चन, वी हैड गिवन द ऑफर फॉर 60,000 शेयर्स ओनली, तो हम सिर्फ 60,000 को अलॉटमेंट करेंगे. अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी? एप्लीकेशन जो एक टेम्परेरी अकाउंट था उसको हम डेबिट करके डिक्रीज करेंगे और उसके बदले में हमने शेयर्स इशू कर दिए. शेयर्स इशू करने से शेयर कैपिटल जो हमारा इक्विटी अकाउंट है वो इंक्रीज हो गया, इसलिए ये अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा. सिर्फ उतने नंबर ऑफ शेयर्स से जितने हमने ऑफर किए थे हम शेयर एप्लीकेशंस को के बदले में शेयर्स को अलॉट करेंगे. तो अलॉटमेंट की एंट्री
हमेशा शेयर एप्लीकेशन डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट बनेगी, उस अमाउंट से बनेगी जिस पर हमने किया, और जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने ऑफर किए सिर्फ वही बनेंगे। थर्ड एंट्री में जितनी एक्सेस एप्लीकेशंस आ गई, जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई, उनको हमने रिटर्न करना है। शेयर एप्लीकेशंस वापस हो रही हैं, इक्विटी अकाउंट था डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। जितने ज़्यादा शेयर एप्लीकेशंस आ गई उससे हम इसको डेबिट करेंगे। 25,000 शेयर एप्लीकेशंस आई हैं हमारे पास, हम इसको 25,000 से क्रेडिट करेंगे। ये अमाउंट हमारी करेक्ट नहीं है, हम इसको उन 25,000 शेयर से क्रेडिट करेंगे जो हमारे पास एक्सेस आ गई। तो लेट्स सी हाउ टू रिकॉर्ड दिस एंट्री। 25,000 multiplied by 10 will give you 2,50,000 rupees. इस अमाउंट को हम डेबिट करेंगे, बैंक से ये अमाउंट चले गई इसलिए बैंक हमारा क्रेडिट, और इसी अमाउंट को हमने ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डिक्रीज हो गया तो वो डेबिट, और बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट क्योंकि ये अमाउंट हमने पब्लिक को रिटर्न कर दी। तो दिस वाज द शॉर्ट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन रिगार्डिंग द इनिशियल इशुएंस ऑफ शेयर्स एट पार वैल्यू।